तो देखिए पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ रहा है यहाँ पर कि 14, 9 और यहाँ पर -8 और -7। तो आप एक बात बताइएगा बाबू, ठीक है। अब हम इसमें आपसे पूछेंगे कि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स का है। तो आप क्या कहिएगा कि सर जी डिटर्मिनेंट का है। कैसे? तो कहिएगा कि यहाँ पर देखिए 2 गो पाई दिया है, ये तो बाहर थोड़ा थोड़ा निकला है ना, बाकी इसमें बाहर निकला है नहीं निकला है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? डिटर्मिनेंट का है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझिएगा। कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देते हैं, आप लोग को समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। कि नीचे वाला जो अंक है उसको एक बार इधर गुना कीजिए, ठीक। एक बार नीचे वाला को ऊपर गुना कीजिए। तो बोलिए -7 को हम लोग 14 में गुना कर देंगे। तो 14 और गुने -7, ठीक है। 7 -7। अब बताइए नीचे वाला को ऊपर गुना करना है, तो नीचे वाला ऊपर गुना हो गया। अब फिर बताइए, फिर ये नीचे वाला को फिर कहाँ गुना करना है? ऊपर गुना करना है। तो बताइए नीचे वाला कौन है? -8। अब -8 को किस में गुना करना है? 9 में। तो -8 गुने 9। अब बीच में केवल क्या कर देना है? माइनस, बीच में माइनस हो गया। अब बोलिए 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28। अब तो वहाँ जोड़ घटाओ गुना यही सब आएगा बस। और बोलिए 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। और 7 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का? 9, ठीक। और प्लस माइनस माइनस, समझ में आ गया। अब देखिए माइनस का माइनस से रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए 8 9 72, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -72। क्योंकि प्लस और माइनस, तो ये भी समझ लीजिए, अगर प्लस रहेगा और गुने माइनस रहेगा तो क्या होता है? माइनस। अगर माइनस रहता है गुने प्लस रहता है तो क्या होता है? माइनस। अगर माइनस और गुने माइनस रहता है तो क्या होता है? प्लस, याद रखिएगा। अब प्लस और गुने माइनस रहता है तो क्या होता है? माइनस। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो बोलिए 98 आ गया ये। अब बोलिए माइनस माइनस प्लस 72 आ गया, ठीक है। अब बताइए 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा अब हम लोग का? 6। 9 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। अब -98 में से 72 निकाल रहे हैं। देखिए जोड़ तो अब आता होगा ना बाबू। तो -98 में से जब 72 निकालेंगे तो बताइए माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, -26। तो देखिए अब देखिए यहाँ ऑप्शन में ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो कौन सा होगा बाबू? बी नंबर होगा, ठीक। समझ में आ गया होगा, बी नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये वो कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिए ना। अब ये वो कॉन्सेप्ट से आप लोग का क्वेश्चन कम से कम 9 तक है। 9 तक कम से कम एक ही कॉन्सेप्ट पर है, नहीं 9 क्वेश्चन आपका बनेगा एक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलिए अब हम 2 नंबर, अगर इसमें थोड़ा कम समझ में आया होगा इसके अगला वाला में पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसके आगे क्या है समझिएगा। बोला है 2 गो पाई, अरे भाई 2 गो पाई दे दिए इस तरह। यहाँ बोला है 9, यहाँ बोला है 3, यहाँ बोला है 4, और यहाँ का बोला है 12। और ये कितना नंबर क्वेश्चन है? तो बोलेंगे हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है। अब बोल रहा है क्या? 4 में क्या करना है? 9। तो हम क्या बोले हैं? नीचे वाला को एक बार उधर इधर गुना कीजिए। तो एक बार इधर 1 नंबर दे दिए, यानी इसको इसमें गुना करना है। तो 1 नंबर को 4 में 9 से गुना करेंगे। तो 9 गुने 4 लिख दीजिए। ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना है तो 4 गुने 9 लिख दिए। तो एक बार इधर गुना हो गया। अब बोलिए 12 गुने 3। तो देखिए दूसरा का नंबर पर कौन नीचे इस तरह जा रहा है, यानी ये इस तरह जाएगा। तो बोलिए 12 गुने कितना? 3, ठीक। अब बोले बीच में क्या है? माइनस, तो बीच में माइनस। तो 1 नंबर इसका काम करना है और 2 नंबर इसका काम करना है, अब बीच में का माइनस। अब बोले 4 9 36, अब माइनस का माइनस, अब 12 यही 36। तो बोलिए 36 - 36 तो कितना आ जाएगा? 0। अब बोलिए इसमें ए बी सी डी देख लीजिए। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, तो होगा हम लोग का कितना नंबर? ए नंबर, ठीक है। तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पर अभी हम लोग 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में हम लोग 2 देख लिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट मालूम रहना चाहिए और फार्मूला मालूम रहना चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन खाली लेवल का होगा, बढ़ेगा। ये बोल रहा है 3 नंबर, देखिए यहाँ पर इसको नज़दीक कर देते हैं। कॉस अल्फा
ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसका मान निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट 1 पर 9 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 यानी 71 में 9 क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट 1 पर बना लीजिएगा। देखिए कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, तो हम क्या कहें, एक बार नीचे को ऊपर वाला में गुना कीजिए, तो इस तरह क्या करेंगे, इस तरह गुना कर देंगे, तो बोलेंगे कॉस अल्फा, ठीक है सर जी, और गुने कॉस अल्फा, ठीक। अब एक बार इधर इसको इधर गुना किए हैं तो 1 नंबर वाला तो काम हो गया। अब इसको काम करना है 2 नंबर, तो बोलिए साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो बोलेंगे साइन अल्फा गुने माइनस साइन अल्फा, ठीक। अब क्या करना है, बात को समझिएगा। तो ये कॉस अल्फा गुने कॉस अल्फा, तो कॉस कॉस तो कॉस अल्फा है, 2 है, तो बोलेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस दिए है ना, बाकी माइनस मत भुलाइएगा, माइनस भुलाइएगा मत, ठीक है, यहाँ माइनस देना है और माइनस का माइनस। अब इसको ब्रैकेट में करिए पहले, ठीक है। अब बोलिए यहाँ पर क्या है बाबू, प्लस है, हम क्या बोले प्लस गुने, यहाँ पर प्लस गुने माइनस, तो क्या होता है, माइनस होता है। एकदम बहुत इजी करके बता रहे हैं। तो प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस का होगा, माइनस हो जाएगा, लीजिए माइनस हो गया। साइन अल्फा गुने साइन अल्फा, तो क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब बोलिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर का हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा। आई कौन क्वेश्चन है, तो ये मत बोलिएगा कि सर जी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्या बोलिएगा, डिटर्मिनेंट का है, ठीक है बाबू। अब चलिए ये हो गया हम लोग का 1 आ गया आंसर, कोई दिक्कत। तो हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए, यानी कॉन्सेप्ट एक ही पर खाली क्या हुआ है, क्वेश्चन का लेवल खाली चेंज हुआ है, भाई कॉन्सेप्ट क्या है, एक ही है। और 9 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब देखिए इसका आंसर जो कि 3 नंबर हम लोग का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पर हम लोग को बता दें, हम कहाँ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, तो यहाँ पर डी नंबर आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम इसके। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखो दे दिया है इस तरह, ठीक। अब बोला है यहाँ पर एगो एक्स है और यहाँ पर एगो एक्स है, ऊपर 5 है और नीचे का है यहाँ पर एगो एक्स है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बराबर में क्या दिया है, यहाँ पर 24 दे दिया है। कह रहा है इसका क्या कीजिए, मान निकालिए। अब कैसे निकालिएगा हम बता रहे हैं, देखिए हम क्या बोले हैं, एक बार इसको इसमें गुना बोले ना बाबू, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, एक बार इसको इधर गुना, तो इसको इधर गुना कीजिए, एगो एक्स को एक्स, एक्स गुने यहाँ पर एगो एक्स, ठीक है। अब बोलिए आप नीचे को ऊपर गुना, तो बोलिए एक बार इधर गुना, तो बोलेंगे कहा कि यहाँ पर हम लोग का कहा जाएगा एक्स गुने कितना 5, अब बराबर कितना है बाबू हम लोग का 24। अब देखिए यहाँ पर गलती जो होगा वो गलती मत कीजिएगा। अब देखिए एक बार इसको इसमें गुना किए, इसको इसमें गुना किए, लिख दिए दोनों को। इसको कभी भी आगे लिखना है, याद रखिएगा, और बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस दे देंगे। एगो एक्स और एगो एक्स, कगो एक्स 2 गो, तो एक्स के पावर कितना 2 माइनस आई माइनस एक्स, ठीक है, और 5, तो मगर क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अब बराबर कितना 24, समझ में आ गया होगा। अब क्या है बाबू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 24, ठीक है, और बराबर का 0। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ एक आप लोग हम तरीका बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर x का मान यहाँ दिया है, ये बोला है कि x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ तो आप फिर तोड़ के x का मान निकालिएगा, उस तरह मत कीजिए। देखिए एक बार क्या कीजिए ना बाबू, यहाँ दिया है, एक बार 3 दिया है, एगो -3 दिया है, एगो 8 दिया है, एगो -3 और 8 दिया है। तो एक बार क्या कीजिए ना बाबू, देखिए ऑप्शन का दिया है, ए नंबर दिया है 3, बी नंबर का दिया है आपका -3, और सी नंबर का दिया है 8, और डी नंबर का दिया है 8, और क्या दिया है यहाँ पर -3। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब करना ये है कि आपको लाइन बाय लाइन इसमें क्या करना है, मान को रखना है, और रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो
हम क्या कहेंगे कि वही हम लोग का आंसर होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इतना आप काम कर दीजिएगा, x का मान अब कभी भी निकालना रहे तो ऑप्शन में से आप 1 नंबर 3 है तो 3 रख दीजिएगा x की जगह पर, और रखने के बाद अगर बराबर में 0 आ जा रहा है, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी LHS बराबर RHS दोनों जगह 0 आ जा रहा है तो क्या कहिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए एक वो हम रख के दिखा रहे हैं। मान लीजिए 3 रखते हैं, ठीक, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने x की जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस कितना 24 बराबर 0। तो बोलिए 3 3 के 9 15 माइनस 24 बराबर 0। बताइए तो आ रहा है बाबू? नहीं आएगा। देखिए -15 में से हम 9 निकालेंगे तो हम लोग का आएगा -6, -6 माइनस यहाँ पर हम गुना करेंगे जब 24 से तो हम लोग का क्या आएगा -30 आएगा। -30 लाना है, नहीं ना लाना है, क्या बोले बराबर में 0 आना चाहिए, यानी इधर भी 0 इधर भी 0। तो देखिए इधर -30 आ रहा है, अब बाकी इधर का है 0 है, तो हमको दोनों तरफ 0 लाना है, तो ये वाला तो होगा नहीं, 3 नहीं ना होगा। उसी तरह रखिए -3, देखिए आप रख के देख लीजिएगा, डी नंबर होगा -3 और 8, ये दोनों रखने पर क्या आ रहा है इधर 0 आ जा रहा है, ठीक है, ये दोनों रखने पर क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का x का मान क्या आएगा 8 और -3, एक ठो रख के दिखा आप लोग को दिखा दिए। उसी तरह आप लोग 8 और -3 रखिएगा ना तो x का मान क्या आएगा 0, यानी कि हम लोग का डी नंबर होगा, ठीक है। यानी -3 रखेंगे तो भी 0 आएगा और 8 रखेंगे तो इधर का आ जाएगा 0, तो 0 बराबर 0, यानी x का मान हम लोग का वही होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, केवल कॉन्सेप्ट 1 पर। अभी हम लोग और आगे बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, और 5 नंबर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बताते हैं आप लोग को, ठीक। देखिए तो हम आप लोग को बताया है कि 9 क्वेश्चन आप लोग का कॉन्सेप्ट 1 से क्लियर होगा, 5 नंबर है। फिर उसी तरह देखिए कॉस 65 डिग्री साइन, यहाँ पर कॉस 65 डिग्री और कॉस 25 डिग्री, साइन नहीं है कॉस है, ठीक है। एक बार इधर गुना करेंगे इस तरह, देखिए ऐसे। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बोल दीजिएगा सर जी कॉस 25 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम क्या बोले हैं कि बीच में क्या रहता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे ऊपर इस तरह गुना करेंगे, तो बताइए क्या होगा। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन 65 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे बाबू हम लोग गुने गुने साइन 25 डिग्री, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आपको बता रहे हैं कि कॉस 25 डिग्री गुने कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री गुने कॉस 65 डिग्री, तो आप क्या कीजिए ना कॉस 65 डिग्री को आगे ला दीजिएगा, ये हम बता रहे हैं क्या है, गुने कॉस 25 डिग्री को इसके पीछे ला दीजिएगा, ठीक है, माइनस का माइनस, ठीक है, और साइन 65 डिग्री और गुने साइन 25 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कॉस, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस ए मान लीजिएगा 65 को, गुने कॉस का कॉस 25 को क्या मान लीजिएगा बी, माइनस साइन का साइन। अब बताइए 65 को इधर क्या माने हैं ए माने हैं, तो इधर 65 को क्या मानिएगा ए ही मानिएगा, गुने साइन का साइन 25 को क्या माने हैं बोलिए बी, इधर बी माने हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा बी। तो बताइए ई कहीं पर आप फार्मूला देखे हैं कि कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने साइन बी, तो इसका फार्मूला होता है बाबू, अगर ऐसा आपको दिखाई दे कि कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने साइन बी, तो इसका होता है कॉस ए प्लस बी बराबर ये फार्मूला होता है। ये पूरा फार्मूला है, ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये इतना दूर, ठीक है। इसको हम क्या किए हैं, अगर चाहते तो बना देते हैं, बाकी नहीं, हम आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं कि आप लोग भुलाइए मत। तो कॉस ए गुने कॉस बी माइनस साइन ए गुने साइन बी, अब इसी पर फॉर्मूला पर है तो कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कॉस ए का मान क्या है बताइए तो हमको 65, तो यहाँ 65 डिग्री प्लस बी का मान क्या है 25, तो यहाँ पर बोल देंगे 25 डिग्री। तो बोलिए कॉस 65 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 90, कॉस 90 का मान हम लोग का कहाँ आता है बाबू 0 आता है, याद रखिएगा यहाँ से, समझ में आ रहा ना। इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन को मेरे साथ बनाते चलिए, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हम क्या बोले ई कॉन्सेप्ट पर कम से कम 9 क्वेश्चन है, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए तो इसका बाबू हम लोग का क्या है
जीरो यानी ए नंबर है, आप लोग आराम से बनाते चलिएगा। चलिए आगे चल। अब देखिए इसको बनाना है, अब हम कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका क्या होगा अब बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट एक जो है ना, इस पर क्या है कि 9 क्वेश्चन जो बताया है वो एक ही टाइप का नहीं बताया है, सब अलग अलग बताया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 को पहले 4 में गुना करेंगे, तो इस तरह पहले गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 को 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20। ठीक है बाबू। अब -3 को m से गुना करेंगे तो -3m आ जाएगा। अब बराबर का बराबर, 8 का 8। अब बोलिए हम क्या बोले हैं, बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो एक बार इधर गुना, एक बार इधर गुना, और बीच में का माइनस हो गया। ठीक है, तो 25। अब बोलिए है माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ब्रैकेट है, तो माइनस गुने, यहाँ पर माइनस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा 3m बराबर 8। एकदम इजी है। ठीक है, देखिए पूरा तोड़ तोड़ के बता रहे हैं बाबू। 3m बराबर आई हो गया 8, हाई प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 20। कोई दिक्कत है, बोलिए 3m बराबर -20 में से 8 निकालेंगे तो -12 है। बोलिए m, अब देखिए यहाँ पर है गुना में है ना बाबू, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो -12 आई गुना में है तो भाग में 3, आई 3 चौके 12। अब बोलिए तो चूंकि m बराबर हम लोग का बाबू कितना आ जाएगा, -4। कितना इजी है बताइए। तो काली क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। इन 9 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते चलिए, आप लोग समझ में आएगा। तो m का मान का आएगा -4, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना होगा बाबू, बी होगा। ठीक है, बी होगा, बी। समझ में आ गया। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका मान निकालना है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉन्सेप्ट एक ही पर है। देखिए एक बार इसको इधर गुना कर दीजिए, तो x में एक को एक से गुना करेंगे तो x से आएगा। बताइए एक बार इसको इधर गुना कर दीजिए, तो y में x से गुना करेंगे तो y आएगा। ठीक है, थोड़ा हम इस तरह कर दे रहे हैं, आप समझ में आ गया होगा। और ये क्या हो गया, -y, y में x गुना करेंगे तो y, और माइनस का माइनस, अब बीच में क्या है माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, तो x माइनस गुने माइनस, तो क्या हो गया +y। तो x + y हम लोग का ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, ABCD। तो बोलिएगा ये आएगा बाबू हम लोग का C नंबर, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी के साथ चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का कर रहा है, ध्यान से। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम क्या बोले, 9 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक ही पर। देखिए फिर उसी तरह करेंगे, 4 को x में गुना करेंगे तो 4 गुने x। ठीक है, और बोलिए 4 को 15 में गुना करेंगे तो 4 गुने 15। ठीक, इधर अब बोलिए बीच में माइनस का माइनस बराबर 0 का 0। हम इसलिए ये पाई दे रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, इधर से गुना करके इस ये वाला चीज़ को आगे और ये वाला चीज़ को पीछे लिख देता है लोग, जिस कारण से आंसर गलत आता है। बात समझ रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको बार बार लिखते चल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आते रहे। तो 4 को x में गुना करेंगे तो 4x, और माइनस का माइनस 15, 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 चुके 60, इस तरह गुना कर दीजिएगा। अब बराबर 0 का 0। ठीक है, अब बोलिए 4x अगर है माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का प्लस में, तो x बराबर का आ जाएगा 60 बट्टा कितना 4। तो बोलिए x का मान क्या आएगा, बोलेंगे 4 एकम 4, 4 पचे 20। देखिए 4 एकम 4, 4 पचे 20, एकदम ईजी है। ठीक है, तो x का मान हम लोग का कितना आ गया 15, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 8 का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का हम लोग का आ रहा है 15D। अब चलिए 9 नंबर चलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लास्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 पर हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग से, डिटर्मिनेंट से पूछा है। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि x 7, यहाँ पर एगो x है, नीचे एगो यहाँ पर है, और बराबर कितना दिया है, -10 दिया है। अब देखिए इसको बनाना है, बहुत अच्छा तरीका से बताते हैं आप लोग को। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार इधर गुना, एक बार इधर गुना, बीच में माइनस। तो देखिए एक बार इधर गुना करेंगे तो एगो x, एगो x कगो, तो 2 x स्क्वायर, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7x, अब बीच में क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ माइनस, बराबर -10 का 10। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर -7x, हाई माइनस में 10 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 10, बराबर 0 का 0। अब देखिए एक बात आप लोग को बता रहे हैं, जो ऑप्शन है
9 नंबर वो ऑप्शन में क्या बोला है, एगो बोल रहा है ए नंबर कि भैया 2 5 रहेगा एक्स का मान, ये बोला है एक्स का मान क्या होगा, तो एगो बोल रहा है 2 5। बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है आप लोग से कि -2 और क्या बोल रहा है 5। सी में क्या बोल रहा है बाबू 2 और -5, और डी में क्या बोल रहा है -2 और -5। तो देखिए हम आपको फिर आप लोग को बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को पीछे कराए हैं, बस इसी टाइप का फिर क्वेश्चन पूछा है तो फिर आप लोग को बता दे रहे हैं कि बराबर देख माइनस में 10 इधर प्लस में 10, -7 एक्स का 7 एक्स के पावर 2 का 2, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोगों को बोले हैं कि आपको क्या करना है कि इसको इसमें हम लोग को पुट कर देना है, रख देना है। ठीक, तो इसमें जब आप रखिएगा तो अगर बराबर में 0 आ गया, बराबर में क्या आ गया 0, तो अगर बराबर में 0 आ जाएगा तो वही आपका एक्स का मान रहेगा। मान लीजिए 2 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, 2 रखने पर 0 आ गया तो कहिएगा कि सर जी 2 होगा। 5 रखिएगा, 5 रखने के बाद 0 आ जा रहा है तो कहिएगा सर जी 5 होगा। तो देखिए तो एक बार बाबू आपको क्या करना है, इसको सबको रख के देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 2 और 5 रखिएगा तो बराबर में 0 आ रहा है, रख के भी दिखा देते हैं। मान लीजिए एक्स के पावर 2 यानी कि हम यहाँ पर रखते हैं 2, तो 2 के पावर कितना 2 -7, एक्स का मान का रखेंगे 2 तो बोलेंगे 7 गुने 2, अब बोले प्लस का 10 का 10। ठीक है, अब हमको इसका पूरा मान 0 लाना है, तो 2 कितना 2 के पावर 2 यानी 2 गुने 2 यानी 4 हो गया, अब माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया प्लस कितना हो गया 10, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, -10 और प्लस कितना 10, ये आ गया 0। बोलिए बोलबे किए आप लोग को, तो उतना देखिए अब बनाइएगा तो टाइम लगेगा, तो बनाना नहीं है आपको, 2 5 रख देना है, रखने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो रख के देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर रखिएगा बराबर में 0 आ जा रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ गया तो कहिएगा सर जी 2 है, तो 2 है तो 2 ई तो नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, अब ये दोनों में देखना है, एक बार -5 रखिए एक बार 5 रखिए। ठीक है, तो एक बार 5 रखिएगा तो मालूम चल जाएगा कि 5 होगा कि -5 होगा। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन है, कितना है 71। ठीक है, और हम लोग का जो एक से हम अभी आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, ध्यान समझ लीजिएगा, हम लोग को मतलब कि देखिए हम लोग को समझ के पढ़ना है, कोई तेजी नहीं है, आराम से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 से लेकर ठीक है क्वेश्चन 9 तक आपको हम बता दिए, कॉन्सेप्ट भी बता दिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट का बताएं, 1 नंबर कॉन्सेप्ट की एक बार इधर गुना और एक बार इधर गुना और बीच में माइनस है, 1 नंबर बोले थे, 2 नंबर बोले थे। ठीक है, यही था। अब क्या है बाबू, अब इसके आगे क्या है 10 से, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन 10 से लेकर यहाँ पर 30 तक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 2 पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 पर हम लोग इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट 1 समझ में आ गया आप लोग को, आज पूरा कंप्लीट करा दिए। कॉन्सेप्ट 2 10 से लेकर क्वेश्चन 10 से लेकर और 30 तक हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।